नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और फिर एक बार मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के इस सफर की और शुरुआत करेंगे शहनाज गिल से। फैंस के दिलों में जो जगह शहनाज ने बनाई है वो शायद ही किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट ने बनाई हो, लेकिन फैंस के दिलों की जान शहनाज गिल अब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापसी कर रही है। दरअसल बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से ही शहनाज गिल के चेहरे पर मुस्कान मानो कहीं खो सी गई थी। उनकी मुस्कान देखने के लिए फैंस तरस गए, लेकिन अब वो अपनी फेवरेट शहनाज को नॉर्मल लाइफ में आता देखकर काफी खुश है। शहनाज ने अब अपने काम पर वापसी कर ली है और उन्होंने फैंस के साथ दोबारा से सोशली कनेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि शहनाज गिल एक बार फिर से ग्लैमर वर्ल्ड के दुनिया में छाने के लिए तैयार है। शहनाज ने अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर भी की हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने ये फोटोज पोस्ट की। साथ ही फोटोज में शहनाज ब्लैक कलर की स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं। ब्लैक ड्रेस पर ग्रीन फेदरी डिजाइन है जो कि उनके आउटफिट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। शहनाज इस ड्रेस और लुक में फैशन डीवा लग रही हैं। शहनाज ने अपनी स्टनिंग ड्रेस के साथ ही अपने पूरे लुक को खास रखा है। न्यूड मेकअप और लाइट पिंक लिपस्टिक में शहनाज का लुक देखते ही बनता है। शहनाज ने अपने स्टाइल को छोटे इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया। बालों में उन्होंने बन बनाया हुआ है और शहनाज हर फोटो में अलग अलग पोज देते नजर आ रही हैं। हर फोटो में उनके एक्सप्रेशन, स्टाइल, अंदाज और एटीट्यूड ऑन पॉइंट है। और बॉलीवुड डीवा की बात हो और सनी लियोनी का नाम सामने ना आए, ऐसा तो मुश्किल है। बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा सनी लियोनी अपने दिलकश अदाओं और ग्लैमरस फोटोज के साथ सनसनी फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। सनी लियोनी सोशल मीडिया पर हमेशा ही आग लगाती नजर आई और इन दिनों भी सनी लियोनी जो है मालदीव्स में छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं। तस्वीरें ही बताती हैं कि मालदीव्स में सनी कमाल का वक्त बिता रही हैं। उन्होंने अपनी बिकनी फोटोज भी शेयर की और अपने क्वालिटी टाइम का सबूत दिया है। अपनी टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट करते हुए सनी लियोनी ने बीच साइड से ये फोटो शेयर की। हुस्न का जादू बिखेरती सनी इनमें बेहद ही ज्यादा ग्लैमरस नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि सनबाथ लेती हुई सनी लियोनी ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, सूरज मुझे बुला रहा है। ब्लू प्रिंटेड बिकनी में सनी लियोनी ने समुद्र किनारे किलर पोज दिए। इस दौरान समुद्र की लहरों को छूती हुई सनी बीच साइड पर लेटी हुई पोज देती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर में सनी लियोनी अपने बालों को लहराती तो कभी कैमरे पर मुस्कुराकर देखती नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस की इन शानदार फोटोज पर कुछ ही घंटों में 8 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और इसी बीच सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है। फैंस ने फायर और हार्ट इमोजीज के साथ सनी की फोटोज पर रिएक्ट किया है। साथ ही एक्ट्रेस की ये बिकनी फोटोज फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। और अब बात करते हैं साउथ की फिल्मी अदाकारा समांथा रूथ प्रभु के बारे में। उन्होंने अपने वेब शो द फैमिली मैन से पूरे देश में चर्चा बटोर ली और इसके बाद से ही अदाकारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इसी बीच हाल ही में उन्होंने साउथ फिल्म अदाकारा समांथा प्रभु ने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद अदाकारा के फैंस इनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। हालांकि ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक विज्ञापन के लिए साथ आए हैं, जिसके बाद इन सितारों को एक साथ किसी फिल्म में अभी देखने की इच्छा फैंस के मन में जागने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि समांथा प्रभु और अक्षय कुमार का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और ये एक एड का वीडियो है। इस विज्ञापन को देखने के बाद एक्ट्रेस समांथा प्रभु और अक्षय कुमार के फैंस जमकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। एक्ट्रेस समांथा और अक्षय को एक साथ बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और इसीलिए फैंस लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।
और हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुई लता मंगेशकर की तबीयत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। उनकी भतीजी रचना शाह ने 92 वर्षीय लता मंगेशकर के प्रशंसकों के लिए एक हेल्थ अपडेट जारी किया। दरअसल लता मंगेशकर की हाल ही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता की भतीजी रचना शाह ने बताया है कि लता दीदी की हालत अब स्थिर है और वो ठीक हो रही हैं। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन उनकी उम्र के कारण भी कई अन्य समस्याएं हैं, जिसके चलते डॉक्टर उनका खास ख्याल रख रहे हैं। इसीलिए वो अगले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रह सकती हैं। रचना आगे कहती हैं कि लता दीदी बिल्कुल स्थिर हैं, भगवान वास्तव में दयालु है। लता दीदी एक फाइटर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो कोरोना से जीतकर जल्द ही घर वापस आएंगे। रचना ने उनके सभी प्रशंसकों को धन्यवाद भी दिया। और वहीं पर आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक समदानी ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लता दीदी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स की टीम तैयार की गई है और वही उनका इलाज भी कर रही है। भले ही वो ठीक हो रही हैं, लेकिन उसके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा सकता। और साथ ही कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी लता पीड़ित हैं, इसीलिए अभी भी उन्हें 10 से 12 दिन आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के और टेलीविजन जगत के सबसे बड़े शो के बारे में, बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस 15 के आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से तेजस्वी प्रकाश और अदाकारा शमिता शेट्टी के बीच करारी भिड़ंत होने वाली है। आने वाले बिग बॉस के एपिसोड में आप देखेंगे कि शमिता शेट्टी अदाकारा तेजस्वी प्रकाश को वीआईपी जोन से बाहर का रास्ता दिखा देंगी, जिसके बाद तेजस्वी प्रकाश जब शमिता शेट्टी से इसकी वजह पूछेंगी तो वो कहेंगी कि उनके बॉयफ्रेंड को तो रखा है ना। इस पर तेजस्वी प्रकाश भड़कते हुए कहेंगे कि वो आखिर करण कुंद्रा से भी तो पूछ लें कि उसे किसके साथ रहना है या फिर दोस्तियां करनी है। यहाँ पर आपको बता दें कि शमिता शेट्टी सवाल पूछेंगी कि तुमने क्या कहा, मैं बॉयफ्रेंड के क्लोज जाना चाहती हूँ। इस पर तेजस्वी प्रकाश कहेंगे हाँ, तब शमिता शेट्टी उन्हें करारा जवाब देकर कहेंगे कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब ये बहस शो में क्या नया ट्विस्ट लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी और शमिता की यह लड़ाई देखकर करण कुंद्रा की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। और टेलीविजन की गोपी बहू यानी कि एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी को एक वीडियो के लिए काफी ज्यादा सराहना मिल रही है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। दरअसल देवोलीना का ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा। इस बार फैंस ने बैकग्राउंड सॉन्ग बदल दिया है। देवोलीना के पुराने वीडियो में उनके फैंस ने गाना बदलकर समांथा का एक लेटेस्ट रिलीज आइटम सॉन्ग ओ आंटवा लगा दिया है। देवोलीना के इस वीडियो में उनके स्पेक्स और बता दें आपको उनके बीट्स के साथ एकदम मैच कर रहे हैं और इस वीडियो में आप देवोलीना को पाठ में पीले रंग की बिकनी में थिरकते हुए देख सकेंगे। इसके साथ ही समांथा ने एक कपड़ा अपने कमर से बांधा हुआ है, जो कि उनके लुक को कहीं ज्यादा सिजलिंग बना रहा है। बता दें कि देवोलीना इन दिनों बिग बॉस 15 में शानदार गेम प्ले कर रही हैं। देवोलीना अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं और देवोलीना पिछले दिनों लेडीज वर्सेस जेंटलमैन के सीजन में भी दिखाई दी थी। शो के दौरान देवोलीना के एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र छिड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। देवोलीना की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फैंस देवोलीना की पर्सनल लाइफ में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसी के साथ ही हर कोई ये जानने के लिए भी काफी एक्साइटेड रहता है कि आखिर देवोलीना डेट किसे कर रही हैं। बहरहाल देवोलीना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और आए दिन देवोलीना अपनी एक से एक शानदार तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती आई हैं। और बिग बॉस 15 के एपिसोड में लव बर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश पिछले कुछ दिनों से गुस्से और अनबन को लेकर छाए हुए थे, तो वहीं एक बार फिर से इस कपल के घर में रोमांटिक अंदाज में कुछ शॉट्स दिखाए गए। और इतना ही नहीं,
इस बार तेजस्वी प्रकाश ने तो इस बार खुलेआम करण कुंद्रा से अपने प्यार का इजहार तक कर डाला। हाल ही में प्रसारित हुए एक एपिसोड में तेजस्वी ने करण से बात की और कहा कि शायद उनके बीच मतभेद बढ़ रहे हैं क्योंकि उसने खुले तौर पर अपनी फीलिंग्स बयां नहीं की है और इसी के लिए अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया। इस पर करण कहते हैं शायद। इसके बाद तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा को आई लव यू कहती हैं और उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि उनके लिए करण से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वो खुद को सबसे भाग्यशाली लड़की कहती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी हूं। इस पर करण शर्माते हैं और तेजस्वी के गले लग जाते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पाकर भाग्यशाली हूं। तेजस्वी करण से कहती हैं कि उन्हें एक टीम के रूप में मजबूत रहना होगा। वो उसे बताती हैं कि हर कोई उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। करण सहमत हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर बैठते हैं। अब बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर ने बीते साल अपनी अगली फिल्म जी ले जरा का ऐलान किया था, जो कि रोड ट्रिप पर आधारित होगी। फरहान अख्तर की इस फिल्म में कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। कोविड-19 की वजह से ये फिल्म फिलहाल अटकी पड़ी है और जैसे ही कोविड से बिगड़े हालात ठीक हो जाएंगे, वैसे ही मेकर्स इसे दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, इसकी असली वजह इससे जुड़ने वाला ये नया नाम है, जो है विक्की कौशल का। दरअसल फिल्म जी ले जरा के सामने आई ताजा रिपोर्ट से इसके अनुसार बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर ने कलाकार विक्की कौशल को एक अहम किरदार के लिए अप्रोच किया। अगर विक्की कौशल ये ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो ये पहला मौका होगा जब वो कटरीना कैफ के साथ ऑपोजिट उस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म जी ले जरा की कास्टिंग इन दिनों जोरों शोरों से हो रही है और मेकर्स ने कटरीना कैफ के ऑपोजिट विक्की कौशल को कास्ट करने का प्लान बनाया। साथ ही आपको बताते चलें कि जी ले जरा में फरहान अख्तर खुद भी नजर आएंगे। उनके अलावा विक्की कौशल फाइनल हो चुके हैं और मेकर्स को बस एक कलाकार की तलाश और है, जिसके बाद जी ले जरा की कास्टिंग पूरी हो जाएगी। फिल्म में मेकर्स की ये तलाश किस कलाकार पर जाकर रुकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें कि जी ले जरा में विकी कैच की जोड़ी को देखने के लिए कितने उत्साहित होते हैं फैन, ये देखने वाली बात होगी। अब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग इन दिनों ठप पड़ी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यशराज बैनर की टाइगर 3 की शूटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। इन दिनों सलमान खान केवल बिग बॉस 15 की शूटिंग में व्यस्त है। साथ ही बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने टाइगर 3 की शूटिंग से बचे हुए समय का यूज करने के लिए एक खास प्लान बनाया। इसके चलते उन्होंने साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी संग हाथ मिला लिया है। बता दें कि पिंक विला की ताजा रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद आपको बताते चले कि सलमान खान बहुत ही जल्द चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर के लिए 5 से 7 दिन की शूटिंग करेंगे, जो कि मोहनलाल की लूसीफर की आधारित रीमेक होगी। इस फिल्म में वो कैमियो करते दिखाई देंगे। चिरंजीवी ने सलमान खान से फिल्म गॉडफादर में कैमियो करने की गुजारिश की थी और वो उसे ठुकरा नहीं सके। सलमान खान टाइगर 3 की वजह से गॉडफादर को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उनके पास वक्त ही वक्त है। ऐसे में भाईजान ने तुरंत ही गॉडफादर के मेकर्स के साथ बात की और फिर क्या था, शूटिंग के लिए उन्होंने वक्त दे दिया। इसके बाद अब सलमान खान ने मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ गॉडफादर के लिए पहली बार हाथ मिलाया है। और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के ट्वीट को लेकर सिद्धार्थ ने जो कमेंट किया था, अब वो मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। तमाम सेलिब्रिटीज ने सिद्धार्थ द्वारा किए गए कमेंट का विरोध किया है और अब साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने देश के लिए क्या किया है,
साइना ने मेडल जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है। हरवीर सिंह ने आगे कहा कि मैंने हमेशा माना है कि भारत एक महान समाज है और साइना को पत्रकारों और खेल जगत का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक खिलाड़ी कितना संघर्ष करता है। सिद्धार्थ को जो सबसे पहले करना चाहिए वो है माफी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं एक्टर को जानता भी नहीं, कल पहली बार उसके बारे में सुना। साथ ही साइना को राजनीतिक गलियारों से भी समर्थन मिलने की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वो ओलंपिक पदक विजेता होने के साथ ही देशभक्त भी हैं। उनकी जैसी शख्सियत के बारे में ऐसे हल्के बयान उस व्यक्ति की असभ्य मानसिकता दर्शाते हैं। दरअसल साइना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पोस्ट किया था जब उनका काफिला पंजाब में फंस गया था। ये ट्वीट पीएम की सुरक्षा को लेकर हुई चूक के बारे में था, जिस पर बैडमिंटन खिलाड़ी ने चिंता जताई और साउथ के एक्टर सिद्धार्थ ने उस पोस्ट पर अपना एक 2 अर्थ वाला कमेंट किया था, जो कि अपमानजनक बताया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्में की हैं और एक से एक बढ़कर फिल्म की हैं। आज भी अभिनेता इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक है और इन आने वाले सालों में अजय देवगन के हिस्से में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनमें एक नाम है कैथी का रीमेक है और मैदान, रनवे 34, गंगूबाई काठियावाड़ी, थैंक गॉड, RRR, गोलमाल 5 और सिंघम 3, दृश्यम 2 और रे 2 शामिल हैं। हाल ही में अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेता ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अजय देवगन जल्द ही साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी के रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगे। अजय देवगन के लेटेस्ट वीडियो को देखने के बाद अब लोगों का कहना है कि अजय देवगन ने कैथी रीमेक की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो में अजय देवगन काले रंग का कुर्ता पैजामा पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने माथे पर तिलक भी किया हुआ है और हाल ही में आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अजय देवगन जल्द ही अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग जनवरी में शुरू करेंगे, लेकिन किसी वजह से शूटिंग को टालना पड़ा। ऐसे में अजय देवगन ने अपनी टीम को कैथी रीमेक पर काम शुरू करने के लिए कहा। साथ ही आपको बता दें कि तमिल फिल्म लोकेश नागराजन द्वारा लिखित निर्देशित है और इसके रीमेक की कहानी मूल फिल्म से काफी हटकर होगी। इस फिल्म में अजय देवगन जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही मजेदार खबरों के साथ।